मूवी की स्टार्टिंग में एक मॉडल किम्बली को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो को शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही होती है जो उसे लोकेशन बता रहा होता है। तभी उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसका पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है और वो उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है। वो मोबाइल देखती है तो वहाँ पर नो सिग्नल होता है। मोबाइल देखते वक्त उसकी गाड़ी के आगे आकर कोई बुरी तरह से टकरा जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है और साथ साथ ये प्रे कर रही होती है कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि वो मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ सांसें चल रही है और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है वैसे बे उस अचानक से झपट के पकड़ लेता है। वो उसके नीचे वाले होंठ पर बुरी तरह काटकर उसे पूरी तरह से अलग करके उसे कच्चा चबा जाता है। किम्बरी दर्द से बुरी तरह तड़प रही होती है और वहां से भागने को कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और म्यूटेंट आकर उसके सामने खड़ा होकर पकड़ लेता है जो कि थ्री फिंगर था। वो किम्बली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा पकड़ से बाहर से चले जाते हैं। ये सीन सच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसके बाद हमें एक रिटायर कर्नल दिखाया जाता है जिसका नाम डेल बर्फी होता है और वो भी वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक रियलिटी शो का होस्ट कर रहा होता है। उनके शो का नाम अपोकलिप्स होता है। इस शो में केवल 6 किरदार होते हैं जिसमें से एक किम्बली जो वहां पर पहुंच नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में ही किसी म्यूटेंट का शिकार बन चुकी थी। शो को एक माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर होता है। वो सब शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन किम्बली वहां पर मौजूद नहीं थी। फिर माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बिना ही अपने सूट को स्टार्ट करेंगे। फिर वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मायरा को बोलता है कि वो 6 किरदार बन जाए और वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं ताकि ये सारे कलाकारों पर नजर रख सके और वो साथ ही साथ हर एक पार्टिसिपेट के ऊपर एक एक कैमरा लगा देते हैं। फिर वो शूटिंग स्टार्ट कर देती है। डेल उन लोगों को एक अजीब और गरीब टास्क दे देता है कि उनको जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। उन 6 के 6 पार्टिसिपेट को एक एक टीम डिवाइड कर देता है। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद इनका शो शुरू हो जाता है। आरव्यू ने जो कैमरा लगाया होता है उसमें हम देखते हैं नील को देखते हैं जिसमें वो टॉयलेट कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को जो जंगल में खड़ा होकर उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो वापस आता है तब देखता है कि किसी ने उसकी बाइक को तीर मारकर उसके टायर को पंचर कर दिया होता है। इसके बाद उसके ऊपर भी कोई तीरों से वार करना शुरू कर देता है लेकिन वो खुद को बचाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन सामने से थ्री फिंगर उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और सीधा थ्री फिंगर की ओर फेंकता है जो सीधे उसके सीने में लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को उसका जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को चाट लेता है और वहां पर अचानक से एक और न्यूटन आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम बन को शूट कर रहा होता है जो अपने चैनल को बहुत ही ज्यादा फेमस करने के लिए सर्वाइवल के अलावा भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है लेकिन अलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए। लालच देती है। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और उसको रीबर के पास जाकर अपने टास्क को पूरा करना था। वो तेजी के साथ भागकर रीबर के पास आ जाती है पर मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो उस टास्क को पूरा कर लेती है और साथ में वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है जिससे वो काफी ज्यादा हट होती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही होती है। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इस पर नीना उसे बहुत समझाती है और तभी एम्बर और जोशी को एक बाबी क्यूब नजर आता है और सोचते हैं कि यही हमारा टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसको उठा कर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के पास आ जाती है। वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वो वहां से फोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डी फार्म लोगों की पिक्चर भी नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं, माँ और ब्रदर और सिस्टर। अभी वो पिक्चर्स देख ही रही होती है तभी वहां पर कोई छलकते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छुपके देखने लगते हैं। वहां पर माँ और सिस्टर होते हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर वही टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर एक बच्चे को पैदा कर देती है। वो बच्चा काफी ज्यादा खौफनाक था। नीना और मायरा उस बच्चे को देख रही होती है तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है और उन पर झपटने लगती है। तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती है और मजबूती बंद करने के लिए वहां पर एक बेड भी लगा देती है, लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी विंडोज भी मजबूती के साथ बंद होती है। वो काफी घबरा जाती है क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट शीट के पाइप से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रही होती है लेकिन पा उन्हें देख लेता है और एक कुल्हाड़ी उनके तरह फैलता है जो सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है और नीना उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकती और सीधा
भाग जाती है। पा मारा के पास आकर मारा के सर से बो कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहां पर छुपी होती है और वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेके पा को लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और उंगली सीधा जाकर बिना के पास गिर जाती है। तभी नीना अपने मुंह पर बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद करती है और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब नीना भी वहां से चले जाती है। माइकल वहां से निकलकर हार्वी की तरफ चले जाता है और पीछे से एलिना अकेली रह जाती है। ब्रदर छिपकर काफी देर से एलिना को देख रहा होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे देखकर जलन महसूस करती है और वो ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना वहां से भाग रही होती है, तभी सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत ज्यादा चाकू मारती है और उसे इतना जाड़ा जख्मी कर देती है कि उसकी स्पाइन तक दिखने लगती है और वो मौके पर ही मर जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि इसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है। थरी फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ वहाँ पर ट्रक लेके पहुँच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को रखकर वहाँ से चले जाते हैं। थरी फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, तभी जितने में डेल उसको जख्मी करके खुद को आजाद कर देता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़ी हिम्मत से थरी फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में थरी फिंगर से उसकी गन छीनकर उससे उसी को उड़ा देता है। फिर माइकल हार्वी में आता है और सारे कैमरों को चेक कर रहा होता है। तभी अचानक से हार्वी खुद चलने लग जाती है। माइकल सोचता है कि नील उस चला रहा है, लेकिन उस पा और माँ चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे मार के जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ जैक, एम्बर और जोन्सी जो बड़े मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नीना बगोट जाड़ा घबराई होती है और हाफती हुई पहुंचती है और उन्हें सब कुछ बता देती है और बोलती है कि अब हमें यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, हम यहाँ से चले जाना चाहती है। तभी जोन्सी समझता है कि ये भी शो में एक एक्टिंग का एक पार्ट है और एक्टिंग ही कर रही है। तब अचानक एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर पड़ती है जिसे वो खा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बली का फोटो बना हुआ है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बली की टांग खा रहे हैं। ये देखकर वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकते और वहाँ से भाग जाते हैं। वो आरबी की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ जाना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और वो और उस घर में उस मेन आर्ट मिलता है। मेन आर्ट मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन को मालिक होता है। डेल वहाँ अपने जख्मों पर टांके लगा रहा होता है और मेनार्ड उसे इन म्यूटनेस के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये म्यूटनेस इंग्रेडिएंट्स और पेपर मिल से निकालने वाले बेस्ट केमिकल्स की पैदाइश। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थरी फिंगर को मार दिया है, वो उस पर अटैक कर देता है और साथ में बोलता है कि थरी फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहां पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर डेल उन सारे म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और वो सारे हथियार इकट्ठे कर लेता है। वो चारों उस मील को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं और जब वो दोनों उन्हें देखते हैं तो वो दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर भी अपना खुदगर्ज़पना दिखती है और वहां से अकेले ही भाग जाती है और वो तीनों उनसे मुकाबला करते हैं। उनसे तीनों लड़के उन्हें मारते भी हैं और वहां से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है। नीना एक सेल्फिश लड़की होती है, वो सबको मुसीबत में छोड़कर भाग ही चुकी थी, लेकिन फिर भी जैक उस ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जॉन्सी को बोलता है तुम दोनों मील की तरफ चले जाओ, हम दोनों वहीं पर मिलेंगे, और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है। नीना की चीख सुनते हुए वो उसकी आवाज की तरफ भागता है। वो उस ढूंढ कर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उस बचाते हुए उसका शोल्डर डिसबैलेंस हो जाता है। फिर वहाँ पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो का ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आखिरी किनारा होता है जिसके नीचे नदी होती है। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उन दोनों के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं होता है और वो दोनों नदी में कूद जाते हैं। एम्बर और जोन्सी जंगल में ही भाग रहे होते हैं, तभी जोस्नी एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी एम्बर उस बचा रही होती है, तभी वो भी उस ट्रैप में फंस जाती है। इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पा अभी उन दोनों के ऊपर निशाना लगा ही रहा होता है, तभी फिर वो ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर से उन पर निशाना लगाकर उन्हें मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मील की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक अलमारी में एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है। नीना उस देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि ये बच्ची भी इन म्यूटेंट से बचने के लिए यहाँ पर छिपी थी और वो इंतजार करते करते वहीं पर मर गई। डर के मारे नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उस पकड़ लेता है और बोलता है कि जो और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हम उनका वेट करना होगा। फिर वो वहाँ पर देखते हैं कि विकेटम्स वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी होती है जो ताद में बहुत ही ज्यादा थी। वहाँ पर उनकी आरबी भी खड़ी थी जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब जैक अंदर जाता है तब देखता है कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बुरी तरह से मार देती है। इससे वो ये समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया एक ट्रैप है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और वो दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं।
फिर नीना जब होश में आती है तब वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। तब उस फैमिली के डिनर का टाइम होता है। डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि वो फैक्ट्री ही उनका घर था। माँ एक गिरेंद्र में बॉडी के बचे हुए बेस्ट पार्ट फेंक देती है और वहीं पर डेल उसे छुप कर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से आवाज पैदा है जाती है जिससे उन सबको पता चल जाता है। आवाज सुनते ही वो सब उस ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन दोनों को डायनामाइट से उड़ा देता है। नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। इतनी देर में डेल वहां पर पहुंच जाता है और वो उस आजाद कर देता है और वो जैक को भी खो देता है। तभी पा और माँ भी वहां पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई बार तीर से हमला करता है लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। फिर माँ उसके तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है। उसके गले से बहुत खून निकलता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस मील से बाहर आ जाती है लेकिन गलती से जैक उस ग्राइंडर वाले रूम में चले जाता है। माँ और पा भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती उस ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करने लगते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती है और वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। वो पा की गर्दन पर इतना तेज काटती है कि उसका मांस ही निकाल लेती है और जैक मारती हुई पा को चलते हुए ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। एंड वक्त में माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल लेती है। इतनी ही देर में नीना एक लीवर खींच देती है जिससे एक लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उन्हें हिट करता है और उन दोनों को उस ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे उनका कीमा कीमा बन जाता है। फिर नीना इसे जैक एक कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभेरा नहीं होता है, वो अभी जिंदा होता है जो कि डी फार्म बच्चे को फीड कर रहा होता है। वो भी मारा की फिंगर से इतने में मूवी एंड हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी मूवी के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई गई है जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे मिस ना हो। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन किसी नई स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।